पुराने वक्त की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और पक्षी बहुत समझदार थे और उनको दुनिया का हर काम करना भी आता था। वो जब टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो गोरी कवि के घर में मेहनत मजदूरी करती थी और उधर झाड़ू देती थी। लेकिन गोरी कवि बहुत ही सख्त थी और उसकी बड़ी मेहनत करने पर भी वो उसे इनाम नहीं देती थी और उसे हर वक्त बातें सुनाती रहती थी। अरे टुनटुनी नौकरानी, अच्छे से सफाई किया करो। कल भी मेरे यहाँ एक मेहमान आए थे, उसने कहा कि तुम्हारी नौकरानी अच्छी सफाई नहीं करती। सफाई अच्छी किया करो, मेरी इंसल्ट होती है। अच्छी सफाई किया करो, तुम्हें इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें सफाई करना नहीं आती। कम से कम मेरे कमरे की सफाई तो अच्छे से किया करो। जब तनख्वाह लेने का वक्त आता है तो ऐसे भागती हो जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया हो। तुम्हें तो सफाई अच्छी नहीं आती और हर वक्त मुझे कहती रहती हो कि तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। अच्छा काम करने के बावजूद भी उसे इतनी सारी बातें सुननी पड़ती थी। उसे गुस्सा तो आना ही था। उसने आखिर उसे कह ही दिया, गौरी कवि को कह ही दिया कि मालकिन मैं सफाई तो अच्छे से करती हूँ और पिछले 1 साल से मैंने तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया। उसने जब ये बात कही तो गौरी कवि को बहुत गुस्सा आ गया और वो उस पर बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई। तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ कि तुम काम अच्छे से नहीं करती। आगे से जबान दराजी कर रही हो, एक नौकरानी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। और आगे से मेरे सामने जबान चलाती है कि तनख्वाह का मुतालबा कभी नहीं किया और काम भी अच्छे से करती हूँ। एक नौकरानी, कोई औकात नहीं। घर का खर्चा बड़े मुश्किल से पूरा होता है। तुम सारा खाना इधर से लेकर जाती हो और तुम्हारे बच्चों का, उनका पेट और सब कुछ पालने के लिए मैं जिम्मा उठा रखा है। ऊपर जबान दराजी करती हो। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। नौकरानी हो लेकिन मालकिन से भी ज्यादा जबान टपती हो। मैं तुम्हें अभी सजा देती हूँ और तुम्हें अपनी औकात बताती हूँ कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। फिर जालिम गौरी उसे सजा देती है। उसे एक लकड़ी के साथ बांध देती है और लटका देती है। सॉरी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप मुझे सजा देंगी। मैं काम अच्छे से करती रहूंगी और आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मैं वादा करती हूँ, कुछ नहीं कहूँगी। मेरे पीछे बच्चे भूखे होंगे और अगर मैं मर गई तो मेरे बगैर उनका कौन ख्याल रखेगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दुआएं दूंगी। मैं आज के बाद तनख्वाह भी कम लूंगी और काम भी अच्छे से करूंगी। मुझे माफ कर दो गौरी कवि। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह की जो भी स्टोरी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी इस तरह की स्टोरी से लुत्फ अंदोज हो सकें। शुक्रिया।